निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, मान आ रो। श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतनो मानी, ठीक है इतनो मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बनकर के एक गोपी खड़ी है कि ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं। गोपी ऐसा अभिनय कर रही है आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है क्यों, अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी कि करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे